पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और आज के इस सेशन को, आज के इस वीकेंड को हम आप लोगों के साथ साहित्य रूप में बिताते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग हमारे नेक्स्ट सोलो बुक ऑथर के साथ आ रहे हैं, जिनका नाम है आइको और जिनकी फर्स्ट बुक आ चुकी है, जिनका नाम है जज्बाती दिल। तो जल्दी आइए और उनके साथ हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हेलो रोहित, हेलो ब्लूबर्ड, हेलो सीमा उपाध्याय, हेलो सोनार ऑफिशियल, कलमकार गायत्री, दीपशिका, सभी का, दीपिका, सभी का शुक्रिया, सुचिता मैम, सुचिता सैनी, हेलो दीपिका, हेलो, आप सभी का स्वागत है। हेलो जल्दी आप जुड़ जाइए और हेलो सोनल, और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी धन्यवाद। हेलो भाविक, सभी का स्वागत है। जल्दी जुड़ जाइए एंड आइको आप जल्दी से आइए और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके तो मैं चाहूँगा कि आइको आप जल्दी से हमारे इस हमें रिक्वेस्ट भेज दें ताकि आपके साथ इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएं। नहीं राइट, ओके, लेट्स कम विथ यू। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप अमृत पब्लिकेशन हाउस में। तो हियर सी, हेलो सौम्या, हेलो आइको, कैसे हैं आप? हेलो सर। या हियर सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट सोलो बुक। तो बताइए अब तक का सेशन कैसा रहा आपका, इसके बारे में बताइए, कैसे हमारे साथ जुड़ना हुआ, राइटिंग करियर के बारे में बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। जी सुनाइए। यस सर। सर मैं 3 इयर्स से अपनी राइटिंग कर रही हूँ क्विट्स की, एंड 3 इयर्स में मैंने लगभग 3 रजिस्टर्स कंप्लीट की है। क्या बात है। 3 इयर्स में, यस सर। एंड बाईक्यू में के थ्रू मुझे हमरू पब्लिकेशन मिला। हमरू पब्लिकेशन पे मैंने अपनी क्विट्स की एंड आज मैं अपनी सोलो बुक की हूँ, विच इज जज्बाती दिल। And I love to write quotes and about the life, about the wandering tour of life. I like to write about it. ओके सो टू वॉइस आ रही है क्योंकि आई थिंक आप हैंड फ्री से बातें हो रही है ना, आपके ईयरफोन या प्लग इन नहीं किया है ना, No, sir. तो इसीलिए आवाज इको हो रही है। प्लीज आप ब्लूटूथ या ईयरफोन कनेक्ट कर लीजिए, आप इसी वजह से आवाज इको हो रही है प्लीज। या फिर हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। Yes, sir. आ रही है आवाज? Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो सबसे बताइए, जज्बाती दिल जो बुक है, ये आपके पास कब आइडिया आया और बुक का नाम जज्बाती दिल आपने क्यों रखा, इसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली मैंने जो जज्बाती दिल बुक जो है वो सारे जो वो है सर, उसका कॉम्बो है। मीन इसमें गुस्सा, प्यार और फिर इसमें ए टू जेड सबका ये कॉम्बो है। एंड सर एक हार्ट जिसपे अलग अलग टाइप की फीलिंग्स होती है, एंड सर फीलिंग्स की बहुत सारी वैरायटी होती है, और सर उन सभी वैरायटीज ऑफ फीलिंग के ऊपर मैंने हर एक क्वेट लिखा है। तो दैट्स व्हाई मैंने इस बुक का नाम जज्बाती दिल रखा है। ओके ठीक है। यस सर। तो आपके साथ इस सफर को आगे रखेंगे। इससे पहले हम चाहेंगे कुछ भी आप छोटा सुनाए, कोई भी जो आपकी फेवरेट राइटर हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो प्लीज। यस सर, बिल्कुल सर। जज्बात के ऊपर ही मैंने एक राइटअप लिखा है, दैट इज दिमाग का इस्तेमाल इन लोगों के लिए, दिमाग का इस्तेमाल इन लोगों के लिए, दिल का इस्तेमाल सिर्फ जज्बातों के लिए। क्या बात है, बहुत थैंक यू, थैंक यू सर।
सो उस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए जब आपके पास फर्स्ट टाइम बुक आई थी, एंड जो आपने वो बात कही थी, तो कैसा आपको लगा, क्या क्या चीजें आपके साथ रही, आप उसके बारे में बताइए, लोगों को दिखाइए। यस सर, पहली बात मैं दिखाना चाहूंगी, दिस इज माय बुक जज्बाती दिल, वाओ ग्रेट। एंड दिस इज माय सर्टिफिकेट। ओके, प्लीज चेंज द कैमरा एंगल सो इट कैन बी विजिबली, नो इट्स रिफ्लेक्टिंग, या फ्रंट कैमरा से है ना, इसीलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, कैमरा चेंज कीजिए, जैसे इस तरह से कैमरा चेंज कीजिए, जैसे ये कैमरा चेंज किया मैंने, एक एरो का साइन होगा, डबल एरो का साइन होगा, उसको क्लिक कीजिए। राइट, सर दिस इज माय मेडल, ओके, वाओ, कांग्रेचुलेशंस आइको एंड एक बार दिस इज फिर माय से। बुक ऑफ बाती ओके, दिल। ओके। यस सर, एंड जो जज्बाती दिल बुक है, ये 28 दिसंबर को पब्लिश हुई थी, एंड जब ये पब्लिश हुई सर, ऐसा लगा कि पहले हम दूसरों की बुक पढ़ते थे, देखते थे, उससे एंजॉयमेंट लेते थे, लेकिन सर जब खुद की बुक जब हाथ में आती है सर, एक फीलिंग आती है, यस आई एम अ राइटर, इट्स आवर बुक, आवर क्वेट्स रिटन बाय मी। सर ऐसी फीलिंग आ रही थी, एंड जो सर सपना था कि एक क्वेट बनने का, एक राइटर बनने का, खुद की पहचान बढ़ाने का, तो सर ये जो सपना है सिर्फ हमरू पब्लिकेशन हाउस के थ्रू ही हमारा पूरा हुआ है। सो हमरू पब्लिकेशन हाउस को सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू भी हमारे साइड से। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यस डिजर्विंग हो, जैसा कि आपने इतनी कम उम्र में इतने सारे राइटर लिख डाले हैं। एंड जैसा कि हम लोग यस हमेशा बात करते हैं कि हमारे पास लगभग 50,000 राइटर्स हैं, उनमें से मुश्किल से दो यस तीन सौ लोग हैं जो राइटिंग सोलो बुक के तैयार हुए हैं। तो आप समझ सकते हो 50,000 में से मुश्किल से 500 लोगों का तैयार होना 1% होता है, राइट। तो 99% यस लोग ऐसे हैं जो कि सोलो बुक करने से सोचा नहीं है उन्होंने, या फिर उनको लगता है हम उसके लायक नहीं है, या फिर कुछ और कंडीशंस है। बट आप उस यस 1% लोगों में से हो जिन्होंने सोलो बुक के लिए सोचा। इनफैक्ट आई थिंक 5 या 4 दिन में आपकी बुक आ गई। तो कितने कम टाइम में आया, कैसे आया, उसके बारे में बताइए। ये जर्नी बहुत इंस्पिरेशन होगी सबके लिए, बताइए। यस सर, सो सोलो बुक मैंने 7 डेज में कंप्लीट की। एक्चुअली जो राइटअप्स मैंने पहले से लिखे थे उसमें दिए, और भी कुछ कुछ राइटअप्स जो जनरली मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए पब्लिक को अट्रैक्ट करे जो कि पब्लिक को अट्रैक्ट करे। और सर जज्बाती दिल एक ऐसा नाम भी है कि जो कि आदमी सुनना चाहेगा, उसके बारे में आखिर है क्या। सो इसलिए मैंने जज्बाती दिल पे लिखा, और इस बहुत सारे अलग अलग टाइप के टॉपिक्स हैं, एक मिक्सअप कॉम्बो है जज्बाती दिल। एंड ये मैंने 7 डेज में अपनी सोलो बुक कंप्लीट की। एंड यू नो सर, मेरे एक सर है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, विकास सर, हमारे स्कूल टीचर है। उनके थ्रू मैंने वाईक्यू ज्वाइन किया, और अगर मैं वाईक्यू ज्वाइन नहीं की होती तो आज मैं यहाँ पे होती भी नहीं। सो विकास सर को भी एक बहुत बड़ा थैंक यू मैं सबके सामने देना चाहूंगी। ही इज ऑल्सो ऑन लाइव सेशन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर, विकास सर, थैंक यू वेरी मच। आपके वजह से हमें इतनी टैलेंटेड राइटर मिली, एंड सी इज ऑल्सो डूइंग कंपाइलिंग। सो प्लीज आई को कंपाइलिंग जर्नी के बारे में बताइए, क्या आपने कंपाइलिंग स्टार्ट किया उसके बारे में बताइए। यस सर, और सर विकास सर भी एक राइटर है, वो भी पोएम्स लिखते हैं, एंड उनकी भी जल्द सोलो बुक आने वाली वाह है। ग्रेट। सर ओके, ही इज ऑल्सो अ राइटर नाउ। that's an amazing thing, we would love to publish him also, राइट। पहली बार हुआ यस कि सर, स्टूडेंट पहले पब्लिश हुई है, बाद में टीचर आ रहे हैं पब्लिश होने, तो ये हम लोग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, अचीवमेंट। सर हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट भी है। एक्चुअली हमारा एम ये नहीं है कि हम अपना नाम कमाएं, हम राइटर बने, यस हम बने, आई नो, एंड हमको बहुत हैप्पीनेस मिली है। राइट, एंड बट हमारा एम ये भी है सर कि जो लोग टैलेंटेड है उनको एक स्टेज देना, जो कि हमरो पब्लिकेशन में जैसे सर आर्टिस्ट लोग के लिए, ड्राइंग के लिए, क्वेट्स के लिए बहुत सारे स्टेज है, स्टोरीज के लिए। इनफैक्ट हम भी स्टोरी राइट करते हैं, सॉन्ग्स भी राइट करते हैं। तो स्टोरी वगैरह तो हम
हम लोग पब्लिकेशन में देते ही हैं, बट जो बहुत सारे बच्चे जो है हैंड ड्राइंग करते हैं, सो सर उनको भी मैंने हम लोग पब्लिकेशन पे ज्वाइन किया और आज वो भी अपनी मैगजीन्स में, बाल पत्रिका में सर वर्क कर रहे हैं। वाह। सो सर हैप्पी है कि हम सब लेके चल रहे हैं। आई एम नॉट अलोन इन दिस वे। यस यस, लिटरली प्राउड ऑफ यू, लिटरली। आई एम। इतनी छोटी उम्र में यू आर एन इंस्पिरेशन, यू आर शोइंग पीपल पाथ, यू आर गाइडिंग देम। थैंक यू। यस। आपने बहुत खूबसूरत पाथ चूज किया है। गॉड ब्लेस यू। एंड जैसे आप हमेशा कहती हैं कि आप उड़ना चाहती हैं, आप तो आपको उड़ने के लिए हमरूह पंख देगा। जो आपको परवाज है, जो आपकी उड़ान है, उसमें जो भी परेशानी आएगी, उसके लिए इतने 500 लोगों की हमरूह पुलिस हाउस की टीम है। तो हम लोग हमेशा आपके पीछे हैं, ठीक है। यस सर। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपने एज ए कोच वर्क किया ऑलरेडी बहुत सारे बुक में, हार्ड ट्रॉफी मेडल भी है यस। और कंपायरिंग भी है। फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? पढ़ा स्टडी के साथ साथ इन राइटिंग आपका क्या फ्यूचर का प्लान है, उसके बारे में बताइए। यस सर। यस सर, तो स्टडीज के साथ साथ मैंने राइटिंग स्टार्ट की। पहले तो सर जैसे कि मैं इसके पूरे जो मेरी जर्नी है राइटिंग की, मैं आप सबको बताना चाहूंगी, प्लीज यहाँ पे प्लीज। जितने भी हैं। पहले तो मैं थोड़े बहुत पोएट्स लिखती थी, और हमारा पहला पोएट था टीचर्स के ऊपर था। एंड जो है मैं छोटे पोएट्स लिखती थी सर जनरली। क्या था सर, पेरेंट्स को जो पता चला, मतलब थोड़ा इश्यू हुआ वहां पे कि नहीं, मतलब उतना बड़ा करियर नहीं बनेगा, वहां तक जाएगी एंड ऑल जो भी था, ठीक है। देन उसके बाद मैंने राइटिंग बिल्कुल बंद कर दी। देन हमारी मौसी ने हमको मोटिवेट किया, नहीं, सबके अंदर टैलेंट नहीं होता, एंड सब हर किसी के अंदर उसको और आगे बढ़ाना है। एंड हर नेम इज निशा दुबे, माय थैंक यू वेरी मौसी, मच हमारी मैम। मौसी। आपने आपने कितना सपोर्ट किया है आइको को, सौम्या को, हमें पता है, हमारी पूरी टीम को पता है। तो दिल से आपका शुक्रिया मैम, आंटी, मौसी, जो भी आइको की, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। आप अभी, एंड हम लोग श्योर हैं, आइको भी इनफैक्ट श्योर है कि इनका करियर, इनका जर्नी बहुत खूबसूरत होगा। यस। इसमें कोई डाउट नहीं है। इनको एक झलक मिलना स्टार्ट हो गया, लोग इनको जानने लगे हैं एज ए कंपाइलर। बट आपने जो हेल्प की आज, वो बहुत 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 बड़ी बात होती है। क्योंकि जब किसी का नाम बन जाता है, उस टाइम उसका फॉलोअर बनना, उसका एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट करना, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। बट आपने आइको की हेल्प तब की है जब अभी वो, सी इज नथिंग, सी इज जस्ट ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ हर लाइफ। तो आप, मैं आंटी को, मौसी को कैसे, क्या मौसी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? हम लोग चाहेंगे कि आप उनको कुछ भी। यस सर, हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि सर अब हमारी जर्नी यहाँ से भी थोड़ी स्ट्रगलिंग गई सर, हार्ड वर्किंग हमको लगा कि सर दिन भर हमारा पढ़ाई में जाता था। और सर क्योंकि हमने उस टाइम ठान लिया था कि जब सर कुछ बड़ा करेंगे उसी दिन हम पेरेंट्स को दिखाएंगे। याद है। एंड नाउ वी आर ऑल्सो हैप्पी। यस सर। तो हम क्या करते थे सर, पूरा दिन पढ़ाई करते थे या जो भी हमारा वर्क था, एंड आफ्टर आई थिंक नेटवर्क कर रही थी। हेलो, हेलो। यस। या लास्ट जो यस। आपने कहा उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक, तो पॉज हो गया था। कैन यू प्लीज रिपीट द लास्ट पार्ट यस सर, व्हाई नॉट। प्लीज? हम ये बोलना चाह रहे थे कि सर जो रात को हमने मतलब पूरे दिन हम वर्क करते थे अपने स्टडीज का, एंड रात को हम उठ के क्वेट्स लिखते थे, मैक्सिमम 2 to 2:30 तक क्वेट्स लिखते थे, एंड हाँ। हाफ एन आवर मौसी ने कहा कि करो, एक दिन आएगा जब बहुत ऊपर होगे, हर कोई जानेगा आपको। तो सर डेफिनेटली। आज पेरेंट्स के कोई झिझक नहीं, आज पेरेंट का भी पूरा सब। बुलाइए फिर। तो सर पूरा जो क्रेडिट है राइटिंग का,
हम अपनी मौसी को देना चाहते हैं। प्लीज प्लीज। तो अगर बिल्कुल मौसी सर। लाइव आ सकती है तो उनको भी लाइव बुलाइए, और पेरेंट्स भी आने तो बुलाइए सबको, हम लोग चाहते हैं सबको जाने। यस सर, देवी किनको ऐड सर करना है, कैसे ऐड पेरेंट्स। करना है, बुलाइए। यस कहते हैं तो थोड़ा टाइमिंग। लास्ट पार्ट कर क्या, मैंने कहा कि कैसे ऐड करना है, किनको ऐड करना है, किस साइड को ऐड करना है, बताइए। मौसी को, मम्मी को, जिनको ऐड करना है बताइए, किनको ऐड करना है। यस सर, सीमा उपाध्याय जो कि ओके। अभी लाइव सेशन पे है, एंड विकास सर। ओके, एंड विकास पटेल, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग आ जाइए। मैंने आप दोनों को रिक्वेस्ट भेज दिया है। ओके, मौसी को नहीं जा रहा है। हाँ, मौसी को भी चला गया। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों में गया होगा कि एक्सेप्ट द इनविटेशन, प्लीज आप लोग एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। यस सर। इवनिंग सर। आई थिंक इट्स विकास सर, राइट? नेटवर्क प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग हेलो अभिसार सर, सर। स्वागत है आपका। स्वागत है। एंड आई बहुत थिंक हैप्पी मौसी है भी आ गई है। कि सौम्या ने ये कर अच्छा, लिया। सोनल पांडे बोल रही है आई एम और मौसी। आईको की सोनल मम्मी पांडे बोल रही है आई एम और मौसी। सॉरी सॉरी, मौसी को लेना था वो आईडी से। ओके ओके। श्वेता उपाध्याय मैम को लिए हैं तो उनका डार्क है, सीमा उपाध्याय मैम को। हेलो मैम, आर यू विजिबल? मैम जी आपको दिख रही है आई को? जी सर। जो एक चैम्बर है, ये फोर्थ वाला, ये पूरा ब्लैंक है, आप लोग को दिख रहा है? हेलो मैम। यस सर। आई थिंक मैम के इधर, सीमा उपाध्याय मैम के इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी हेलो। दिखाई दे रहे हैं सर। ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो मैम आपके इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच। सुनाई दे रहा है सर। हाँ, आप दिखाई नहीं दे रही आई को, आपको दिख रही है क्या मैम? मौसी मैम आपको दिख रही है क्या? हेलो सौम्या, आपको दिख रही है मौसी? शी इज माय। हेलो, आई थिंक मुझे ही नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो सबसे पहले तो सौम्या का इतना उस स्टेज पे इतना बड़ा मोटिवेशन, बैकबोन बनने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच, लिटरली वेरी मच। बाकी सौम्या आप बताइए, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे मौसी बारे में, बताइए क्या प्लीज। आई वांट टू मीट यू माय मदर। हेलो सर इज हियर। प्लीज प्लीज इंट्रोड्यूस सर। थैंक यू, नमस्ते मैम, नमस्ते। मैम नमस्ते। नमस्ते। तो बताइए सौम्या, क्या बोलना चाहेंगी आप? मम्मी भी है, मौसी भी है, सर भी है, सर बताइए। सर पहली बार जब हमने अपनी मम्मी को सरप्राइज दिया, बुक पकड़ा के हमने डायरेक्टली उन्हें बोला कि दिस इज माय बुक, और हमने उन्हें अपनी फोटो भी दिखाया। सर मम्मी हैप्पीनेस के कारण सर मम्मी की आंखें नम हो गई थी पहली बार। मेरी सर भी। एक जी जी एक बार बताइए। सर डर लगे रहता है, मीन पेरेंट्स से छुपा के किए, सर पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा होगा, गुस्सा करेंगे कि खुश होंगे, आई डोंट नो। पर सर जब मम्मी का रिएक्शन देखा सर, बहुत ही अच्छा लगा कि मम्मी बहुत खुश हुई, बोली कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक और आगे बढ़ो। सर पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट है, तो सर जल्द ही हमें अपनी और सोलो बुक लेके आने की कोशिश करें। तो मैं चाहूंगा मम्मी आप कुछ रिएक्शन दीजिए, आपका रिएक्शन बहुत मैटर करेगा हम सभी लोगों के लिए, इंस्पिरेशन होगा। प्लीज आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज। सर मेरे को तो बहुत प्राउड है अपनी बच्ची पर कि इतना मैं सोची भी नहीं थी कि इतना ऊंचाई तक जाएगी करके, और आप लोग का साथ रहा सर तो बिल्कुल हो सकता है। तो कैसा लग रहा है आपको जब इसका राइटअप देखा आपने, कविताएं देखी इसकी? अब बुक बुक दिखाइए मम्मी को, एक बार फिर से दिखाइए, हम लोग चाहेंगे कि मम्मी का रिएक्शन देखिए फिर सर से बहुत देखना। अच्छा लगा, मैं सरप्राइज हो गई सर इसकी हाँ, बुक देख के। सरप्राइज, बच्ची 8 क्लास में है, अभी इतनी छोटी, इतनी सारी चीजें इसके अंदर है, इतनी टैलेंटेड है, ये मेरे को पता नहीं। ये बुक है इनकी सर, जी। बहुत और अच्छी लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी। और मैं आपको मेरी कुछ पूरी बात, फैमिली। जी जी जी, तो मैं आपको कुछ बातें जानना चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारे बुक जो है वो किंडल पे जाती है, तो हमारे पास 50,000 लेखकों का समूह है, पाठकों का समूह है। तो ये जो किंडल जी अमेजन, आप सबको अमेजन के बारे में पता है, वहां पर लगभग 100 मिलियन, कम से कम 10 लाख से ज्यादा पुस्तकें हैं। उसमें से सौम्या जी की पुस्तक टॉप 10 में गई थी। मतलब 10 लाख जी पुस्तकों में से इनकी कविताओं की जो पुस्तक है, किंडल पे जी ई बुक जो होता है डिजिटल वर्जन, उस पे 10
लाख लोगों ने में से इनकी पुस्तक 1 नंबर पे गई थी। मतलब समझिए कितने हजार लोगों ने पढ़ा होगा, और इतनी जी छोटी जी बच्ची है ये। तो मैं चाहता हूँ कि सौम्या आप मम्मी के सामने कुछ भी सुनाए जो आपका फेवरेट हो, कुछ भी सुनाए, प्लीज सुनाइए। मम्मी का रिएक्शन हम सभी को देखना है ऑन ऑन स्पॉट, प्लीज। यस कुछ सर, भी। बोल ना। हम्म। जहाँ जीवन है कठिनाइयां भी वही होंगी, जहाँ क्या जीवन है कठिनाइयां भी वही होंगी, जहाँ खुशियां हैं तन्हाइयां भी वही होंगी। क्या बात है। तो कैसा लगा आपको? सर बहुत बहुत अच्छा, अच्छी सर, बहुत। बहुत खूबसूरत। मेरी बेबी इतनी बड़ी हो गई, मेरे को पता ही नहीं चला। पता ही नहीं और चला। सर मैं एक बात हाँ, और कहूंगी, जी जी बताइए। हमारे पेरेंट्स जो है सर पहले से हमको एक स्ट्रॉन्ग से सर वो किया है। हाँ, मतलब ये नहीं कि गर्ल है, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक। राइट तो राइट। सर उसके लिए थोड़ा सा ग्रेट हम प्लीज बोलना प्लीज चाहेंगे। सुनाइए सुनाइए प्लीज, आज आपका दिन है, प्लीज सुनाइए क्या। ना समझना कमजोर हमें फौलाद की औलाद है, ना समझना कमजोर हमें फौलाद की औलाद है, लात मुख के आजमाते हैं मगर खून में हमारे जज्बात। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, अद्भुत। तो अब थैंक मैं चाहूंगा कि इसके जो सर हैं, विकास सर, आप बताइए ये, क्योंकि जैसा सौम्या बताए थे कि आपका भी योगदान है, कि आपने इनको योर कोड ऐप के बारे में बताया, तो वहां से हमारे साथ इनका जुड़ाव हुआ और जर्नी स्टार्ट हुई, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं चाहूंगा आपकी आपकी कहानी, इनकी जुबानी, आपकी जुबानी प्लीज बताइए। या एक्चुअली सर हमें तो सौम्या के बारे में पता ही नहीं था, और हम लिखते थे उस टाइम पे योर कोड पे, और अचानक से इन्होंने सौम्या ने बोला कि सर आप लिखते हैं कहीं पर, ये कहाँ पर है? हमने बोला योर कोड नाम है, आ जाओ आप लिख दो वहाँ पर। और फिर अभी रिसेंटली ये तो उसके बाद यहाँ पर थी स्कूल में हमारे साथ, बट उसके बाद ये मैम लोग रायपुर शिफ्ट हो गए, और हम उसके उसके बाद से ज्यादा कांटेक्ट रहा नहीं। बट अचानक से इन्होंने बताया कि सर हमारी बुक पब्लिश हो गई। हमने बोला हाउ इज दिस पॉसिबल है? यस। अभी तक हम लिख रहे हैं, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, ब्लॉग, पोयम्स हमारी हैं, पुस्तक और नहीं आई, इसकी कैसे हाँ, आ गई? बिल्कुल हाँ हमारी तक नहीं आई, आपने पुस्तक पब्लिश कर लिया। तो बड़ा अजीब हाँ। लगा हमको। हमने बोला रियली ऐसा है? तो उन्होंने बोला हाँ रियली ऐसा। हैप्पी हुए हम। हमने बोला वाओ, ये तो अमेजिंग है कि एक छोटी सी लड़की क्लास 8 में पढ़ रही है और वो बुक पब्लिश कर लेती है ना। मीन्स लिटरली अगर बात करें, एक बुक बुक पब्लिश करना छोटी बात नहीं है। हम तो ये बात उस दिन भी सौम्या को बोले कि बुक पब्लिश होना छोटी बात नहीं है। एक इनिशियल आदमी अपनी लाइफ में जीता, पैदा होता है, मर जाता है, लेकिन उसकी लाइनें नहीं आ पाती कभी। उसके मन में अमर हो भले ही जाता है उसके इंसान। हाँ, उसके जज्बात जो है वो अंदर ही मर जाते हैं, बट वो बाहर नहीं आ पाता। और एक इतनी उम्र में, जहां पर 15 साल आपकी एज नहीं हुई, आप एक बुक पूरी लिख लेते हैं, तो मैं तो सोचता हूँ बहुत बड़ी बात है। और महादेव ऐसे ही करे सौम्या की, आगे बढ़ती रहो हमेशा, है ना। यू सो और मच हमारी सर। तरफ से ये है पूरा पूरा बिल्कुल। और हम भी कर रहे ओके। हैं, आते हैं बहुत जल्द जी। अरे स्वागत है सर आपका भी। एक हाँ लाइन यहाँ पे, बिल्कुल ये सर। जो 4th नंबर पे मैम है, सीमा श्रीवास्तव मैम, भारद्वाज मैम श्रीवास्तव मैम, शायद उनके नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप वो जो ऊपर में कट वाला साइन है उसको कट करके, या आप लीव करिएगा, क्योंकि सोनल पांडे करके जो मैम है वो बोल रही है मैं उसकी मौसी हूँ। तो सौम्या मौसी कौन है आपकी? ये जो सीमा भारद्वाज मैम है ये, या फिर सोनल पांडे, ये बताइए। नो सर, सोनल पांडे सर वहाँ पे हमारी मौसी ज्वाइन है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको अपने father से ठीक है, फादर से मिलेंगे, बट ये जो 4th चैम्बर ये ब्लैंक है, ये मतलब ब्लैक है ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर ये मैम लीव कर जाए, मतलब फोर्स दिख नहीं रहा है, आपकी मौसी विजिबल नहीं है। हाँ अब बताइए। हेलो सौम्या, मैं ये बोल रहा हूँ, फादर को प्लीज बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो अभी जो, हेलो सर, नमस्ते नमस्ते। सर नमस्ते। जी नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर बताइए कैसा लग रहा है आपको, इतनी कम उम्र में सौम्या की सोलो बुक आ गई है खुद की, कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। ये तो मेरे को सरप्राइज दी सर, मेरे को तो पहले पता ही नहीं था कि ये हम्म रिटिंग करती है। जब इसकी बुक वगैरह कई दिन से मेरे को बोल रही थी कि एक सरप्राइज है, गिफ्ट है, दूंगी करके, तो बताई हम्म। नहीं थी। लेकिन अचानक से जब वो बुक आई पब्लिश होके तब बताई, तो मैं भी एकदम शॉक रह गया कि ये क्या सही में है कि एक सपना है टाइप का लग रहा था मेरे को भी, कि वाकई में ये कैसे इतना अच्छा अमेजिंग इतने इस स्तर तक पहुंची है। मेरे को बहुत खुशी हुई कि इसको एक बैकग्राउंड मिला है आपके थ्रू, और इसमें मैं इसको मोटिवेट करूंगा और कि आगे इसमें जाए और भी कुछ अच्छा कर सके करके आपके माध्यम से। और अभी आपको सर जान के खुशी होगी आपको कि सौम्या भी एक बुक कंपाइल भी करी है। मतलब सौम्या के वो जो बुक आएगी उसमें 50 से कम 60 लोग रहेंगे
मैं चाहूंगा सौम्या, आप पिताजी सामने, मम्मी बगल में, और सभी लोग परिवार देखने वाले, प्लीज उनके बारे में बताइए कि कंपारिजन जो आपका है उसमें क्या होगा, पापा को वही बताइए एक सरप्राइज क्या, प्लीज बताइए। यस सर, सो जो हमारी एंथोलॉजी की बात कर रहे हैं आप, जो बुक आने वाली है उसका नाम है दर्द दिल का। इसमें सर सैडनेस की वो है, कुछ क्वेट्स हैं, और सर इसमें 60 राइटर्स होंगे। और सर जो बुक है दर्द दिल का, सर इसमें बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग क्वेट्स होंगे। और सर मैंने अपना इसमें 100% दिया है कि मैं इस बुक को जज्बाती दिल जैसे टॉप 10 के अंदर फर्स्ट पोजीशन में पहुंचा सकूं। जी, तो मैं एक बार चाहूंगा कि आपके पापा को और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एक बार रिपीट कर दूं, तो आप बस इतना समझिए कि इतनी छोटी उम्र में एक बुक इनकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो इनके 60 लोगों की इनकी टीम रहेगी। मतलब जैसे एक मैच होता है ना, कोच होता है या कैप्टन होता है, तो सी विल बी द कैप्टन, मीन्स कंपाइलर ऑफ 60 राइटर्स। तो इनके अंडर में इनकी एक टीम होगी 60 लोगों की, वो सारे लोग आएंगे 60 राइटर्स, जैसे अभी ऑलरेडी 10-15 लोग आ चुके हैं। एंड सबसे ज्यादा बात है इनका एक डेडिकेशन, आप देखिए कि पढ़ाई भी करी, जैसे अभी बता रहे थे पहले कि मैं पहले अपना दिन भर सारा अपना पढ़ाई का काम कर रही थी, रात में सोने के पहले एक होता है ना कि पेरेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ आती है और क्यों आती है, कि अगर उनको कोई पैशन होता है, कुछ भी पैशन है, तो वो उसके चक्कर में अपने स्टडीज को सफर करते हैं। बट आपकी बच्ची, आपको इतना प्राउड फील होना चाहिए कि इतनी अच्छी बच्ची, समझदार बच्ची है कि सी इज मैनेजिंग बोथ द थिंग, कि जो मेन पर्पज है, मतलब प्रोफेशनली जिसको बोल सकते हैं, स्टडीज को भी कर रही है, एंड रात के टाइम यानी पार्ट टाइम जिसको बोलते हैं वहां पे राइटिंग भी कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। छोटी उम्र में अगर किसी को सी नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, अगर इसको पता है तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे कि इतनी छोटी उम्र में आपकी बच्ची मैनेज करी दोनों चीजों को, प्लीज बताइए उसके बारे में कुछ। नहीं, ये तो वाकई में सर मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि इस उम्र में इसने खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके इतना मैनेज किया, इतनी आगे बढ़ी है। और इसका हालांकि बैकग्राउंड जो बेसिक था मैंने इसको किया था, मोटिवेट किया था, और ये खुद अपने स्तर से बिना किसी के गाइड के ये इस स्तर तक पहुंची है। और कहीं से अगर इसको जैसे आपके माध्यम से थोड़ी गाइडलाइन है तो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत आगे जाएगी इसमें और भी इस फील्ड में। तो इसमें वही है कि और भी ये नया नया करे, मैं इसको मोर मोटिवेट करूंगा इसके लिए, और हो सके तो अपने तरफ से मैं कुछ प्रयास करूंगा इसमें। जरूर सर। एंड सौम्या, थैंक यू वेरी मच। हम लोग में कम से कम 10-20 हजार बच्चे हैं आपकी उम्र के, तो आपको लाने का सबसे बड़ा आज का ये था कि आपको देखे कि अभी जो मम्मी आई भी, पापा बता रहे हैं, एंड फैमिली है, टीचर है, तो ये आप लोगों की, जैसे होता है ना कि लोगों की सेलिब्रिटी होते हैं, रोल मॉडल, इन्फ्लुएंसर वर्ड यूज करते हैं, अभी के बच्चे में, पब्लिकेशन हाउस में आप लोगों की रोल मॉडल हो, आप एक इंस्पिरेशन हो, कि आपको देख के लोग सीखेंगे। अगर सौम्या दीदी आईको अगर 15-16 साल की उम्र में 8th क्लास में अगर सोलो पब्लिश कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके फैमिली को, थैंक यू वेरी मच। इतने अच्छे संस्कार दिए आपने, कितनी छोटी उम्र में आपकी बच्ची एक कीर्तिमान रच चुकी है ऑलरेडी, एंड इस सुनहरे सफर में हम लोग का साथ रहेगा हमेशा। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने अच्छे पढ़ाया, जो अभी बताई दी आईको की सौम्या की पापा ने मेरे घर में हमको हमेशा, मतलब जो आप बताइए फिर से एक बार सौम्या, मैं चाहूंगा फिर से आप पापा के सामने बताइए कि कैसे आपको क्या किया, स्पेशल सिखाया गया जो आज आपको काम आ रहा है फैमिली के बारे में, प्लीज फिर से बताइए एक बार। यस सर, तो सर जो हमारी राइटिंग के स्ट्रगलिंग और जो हार्ड वर्क है, जिसका सर पूरा वे था, वो मैंने बताई दिया है। और भी सर हमको करना है, और भी अब तो सर डर भी नहीं है, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है, हम अपनी और भी सोलो बुक लेके आएंगे सर, बिल्कुल सर करना है आपको पेरेंट्स से। और पापा के जाने से पहले मैं चाहूंगा एक राइटर आखिरी के मिनटों में प्लीज आप एक पापा के सामने सुनाइए, वो जिस पे भी रहेगा वो आप पे, प्लीज एक पापा के सामने, क्योंकि ये बहुत जीवन भर याद रहने वाला है। प्लीज कुछ भी सुनाइए सौम्या, प्लीज। ऊंची उड़ान के लिए पंख जरूरी नहीं, सिर्फ एक लंबी छलांग ही काफी है। ऊंची उड़ान के लिए जरूरी नहीं, एक लंबी छलांग ही काफी है। मौत के मुंह से वापस आने के लिए किस्मत जरूरी नहीं, चंद अरमानों के ख्वाब ही काफी है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो सर कैसा लगा आपको इनकी रचना, इतनी छोटी बच्ची की रचना पढ़ के आपको कैसा लगा सुन के? इस उम्र में सर इतना कर रही, मतलब बहुत ही इसमें अच्छी बात है इसमें, इसके लिए। और मैं इनके जो स्कूल के इनके विकास सर हैं, इनको भी मैं वो करना चाहूंगा, थैंक्स बोलना चाहूंगा कि इनके माध्यम से जो उन्होंने एक रास्ता बताया है, तो मेन तो वही है, समझ लीजिए कि जिन्होंने एक उनको रास्ता बताया आगे बढ़ने का, तो कहीं ना कहीं इनके जो टीचर हैं, हमसे ज्यादा तो उनका ही योगदान मैं मानूंगा कि उनके माध्यम से जो है एक इनको ये
फील्ड मिली है, एक बैकग्राउंड मिला है जिसमें ये और आगे तक जा सकते हैं इसमें। जी, तो बहुत अच्छा सफर रहा। थैंक यू सौम्या। मतलब जैसे मैंने पहले कहा, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप हम सभी परिवेशन हाउस के वासियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। एंड उम्मीद है कि आपको देख के सभी माता पिता भी साथ देंगे, आगे बढ़ेंगे और उत्साह बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद, और मम्मी का भी, जितने भी परिवारवासी सबका। एंड हम लोग आशा करते हैं कि सौम्या इसी तो आगे बढ़ेगी, आप लोग का साथ मिलेगा। बाकी हम लोग इस प्लेटफॉर्म का, मेरा मेन उद्देश्य यही था, मुख्य उद्देश्य, कि ऐसी बच्चों को, आप लोगों को, जितने भी लोग हैं, सबको मिले। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि उस उद्देश्य में आज हम सार्थक हुए हैं। तो गॉड ब्लेस यू। बाकी आप लगे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। अब तो आपके साथ आपका पूरा परिवार है, एंड बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो थैंक यू फिर सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, यू आर वेलकम। तो ठीक है फिर सर शी इज माय मौसी। यस, तभी से ये बोल रही थी सर आप। सबके सामने सर एक बार और सर से थैंक यू बोलना चाहेंगे। हेलो सर। हेलो मैम। हमारा राइटिंग बंद है। आप मौसी को भी तो बोलने। हाँ मैम, नमस्ते। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने जो हेल्प किया सौम्या को, वो अद्वितीय है, सराहनीय है। तो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज आप बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप बताइए कैसा लग रहा है आपको। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मैं बोल रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है, मतलब जो छोटी बच्ची सौम्या थी, वो मतलब एक लेखिका बन गई। वॉइस ब्रेक हो रही है। आप सौम्या, आपको हेलो मेरी सर। आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस तो आप मौसी को ट्रांसफर कर दीजिए, शायद आपकी आवाज उनको जा रही होगा, आई थिंक। हाँ या टाइप कर लीजिए, टाइप कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? आपको सौम्या की बुक आ गई है, अभी सब लाइव आ रहे हैं, फैमिली, मम्मी पापा, कैसा लग रहा है आपको, ये पूछ रहा हूँ जी। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी, कोई बात नहीं। तो फिर इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत खूबसूरत सेशन था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय सौम्या, बाय सर, बाय मैम। सॉरी आपसे आज बात नहीं हो पाई, नेक्स्ट टाइम पक्का आपसे बात होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रही है। कोई बात नहीं मैम, इट्स ओके मैम, इट्स ओके, इट्स ओके। गुड नाइट, बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।